दोस्तों तारीख आज 6 दिसंबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत रूस के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। इस दौरान 19 से ज्यादा समझौतों पर लगी मुहर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, भारत और रूस की कई क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने की योजना। हम भारत के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते और व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। वहीं पीएम मोदी बोले, हमारे संबंध इतिहास में गहराई से जुड़े हैं। मोदी ने रूस को सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बताया। सस्ते होंगे लोन, मौजूदा ईएमआई भी घटेगी। आरबीआई ने रेपो रेट में की 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, यानी आने वाले दिनों में होम और ऑटो जैसे लोन 0.25% तक सस्ते हो जाएंगे। इससे नए और मौजूदा ग्राहकों को 20 साल में 20 लाख के लोन पर करीब 74,000 का होगा फायदा। खेल और स्वास्थ्य के साथ भारत रूस के बीच हुए कई अहम समझौते। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल। हमारे संबंध हर कसौटी पर खरे उतरे। राष्ट्रपति पुतिन बोले, बिना रोक टोक के तेल सप्लाई करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने पुतिन को दिया रिटर्न गिफ्ट। रूसी नागरिकों को फ्री मिलेगा 30 दिन का ई टूरिस्ट वीजा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का ऑपरेशन ठप। नए सुरक्षा नियमों और क्रू मेंबर की कमी के चलते पिछले 4 दिन में 1300 प्लस फ्लाइट रद्द। देश भर में इंडिगो पैसेंजर 4 दिनों से परेशान। मारपीट की हालत। वहीं सरकार ने वापस लिया वीकली रेस्ट नियम। फ्लाइट क्रू को 48 नहीं बल्कि 36 घंटे ही मिलेगा रेस्ट। अब उड़ानें रद्द नहीं होगी, लेकिन सुरक्षा चिंता बढ़ी। राष्ट्रपति भवन में पुतिन का किया जोरदार स्वागत। 21 तोपों की दी सलामी। गार्ड ऑफ ऑनर मिला। राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पुतिन के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा, भारत न्यूट्रल नहीं, शांति के साथ है। वहीं पुतिन बोले, हम भी शांति चाहते हैं। मस्जिद और मदरसों में भी लगे सीसीटीवी कैमरा। बीजेपी सांसद अरुण गोयल ने सदन में उठाई मांग। बोले, ये बड़े सार्वजनिक स्थल है जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। मेरे बयान का मकसद किसी धर्म का विरोध नहीं बल्कि देश के नागरिकों की सुरक्षा है। भारत भाग्यशाली है, पीएम मोदी देश के लिए जीते और सांस लेते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। बोले, भारत खुशकिस्मत, उसके पास प्रधानमंत्री मोदी, वह किसी के दबाव में नहीं आते। भारत की तरक्की से कई देश जलते हैं। बिहार में 150 जगहों पर बुलडोजर एक्शन के बाद पीड़ितों का दर्द आया सामने। बोले, यहाँ पंजाब से भी खराब हालत, गरीबों की दुकानें तोड़ी जा रही, माफिया पर कोई एक्शन नहीं। पुतिन के डिनर में राहुल खड़गे को न्योता नहीं, शशि थरूर को बुलाया। राहुल ने कहा था, सरकार विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देती। यूपी में बिजली विभाग ने लागू की एक नई व्यवस्था। बिजली बिल नहीं भरा तो होगी बत्ती गुल, मीटर से ही कट जाएगा कनेक्शन। यूपी पीसीएल ने बिजली चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए उठाया सख्त कदम। 17 लाख मृत, 23 लाख सेप्टेड। गुजरात में चल रही एसआईआर में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घटनाओं में मरने वालों में आधे से ज्यादा हिंदू हैं। साथ ही कहा, एसआईआर अमित शाह की चाल है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा के बीच खतरनाक स्तर पर पहुंचा एक्यूआई, सांस लेना हुआ मुश्किल। लोग घरों में हुए कैद। अस्थमा, हार्ट अटैक और डायबिटीज मरीजों में बढ़ा खतरा। पद्म सम्मानित डॉक्टरों ने जारी की हेल्थ एडवाइजरी। यूक्रेन से खत्म होगी जंग। पुतिन ने पीएम मोदी संग बैठक में दिया बड़ा सिग्नल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले, हम भी शांति चाहते हैं, विश्व बहुत जल्द चिंता मुक्त होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यूक्रेन जंग पर न्यूट्रल नहीं रह सकते, दुनिया को एक बार फिर शांति की जरूरत। 10वीं बार बिहार के सीएम बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दी बधाई। कहा, यह भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि। बिना इजाजत महिला की फोटो लेना जुर्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, जब वह कोई प्राइवेट काम नहीं कर रही है तो आईपीसी की धारा 354C के तहत ताक करना अपराध नहीं माना जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में हुआ हंगामा। डीएमके सांसद टीआर बालू ने हाईकोर्ट के जज को कहा, आरएसएस जज। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, ये संसद की मर्यादा का उल्लंघन है। न्यायपालिका को बदनाम करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। स्नाइपर, एंटी ड्रोन शील्ड और 5 लेयर सुरक्षा घेरा। पुतिन की यात्रा को लेकर अवैध किले में तब्दील हुई दिल्ली। वहीं रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे पर वर्ल्ड मीडिया का बयान आया सामने। बीबीसी ने कहा, अमेरिकी दबाव के बीच पुतिन भारत पहुंचे। वहीं यूक्रेनी मीडिया ने लिखा, भारतीय डिप्लोमेसी की परीक्षा। यूपी में एसआईआर को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। विधायकों को दिए निर्देश। कहा, इसे लेकर कोई बहाना नहीं चलेगा। अगले 1 हफ्ते में जो भी काम है उन्हें स्थगित कर दिया जाए और एसआईआर पर पूरा फोकस किया जाए।
इंडिगो की विफलता, सरकार ने एकाधिकार मॉडल की कीमत, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, का एक बार फिर आम भारतीयों को देरी उड़ानों के रद्द होने और असहाय महसूस करने के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक है, न कि मैच फिक्सिंग वाला एकाधिकार। किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। पुतिन की भारत यात्रा पर गदगद कांग्रेस नेता शशि थरूर चीन यूएस को सुनाया, बोले जहां पूरी दुनिया में उथल पुथल की स्थिति है, ऐसे में रूस हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा, इसको नहीं भूला जाना चाहिए। भारत रूस के बीच 19 समझौतों पर मुहर लगी है। इनका मकसद भारत रूस व्यापार बढ़ाना है। भारत रूस के बीच शिप बिल्डिंग, भारतीय नाविकों को बर्फीले समुद्री इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लेने पर निवेश, सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौते और एमओयू साइन किए गए। पहाड़ी राज्यों से आ रही बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में बढ़ाई सर्दी। सीकर का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री पहुंचा। एमपी के 9 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। जम्मू कश्मीर में नदी झरने जमे, वहीं हिमाचल में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के पैसे लौटाने के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार, बोला मंदिर का चढ़ावा भगवान की संपत्ति, बैंकों को बचाने के लिए नहीं। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हिंदी बोलने पर हुआ विवाद। टीएमसी सांसद ने जताई आपत्ति, कहा मैं बंगाली कैसे समझूंगा। वहीं निर्मला सीतारमण का जवाब, मैं हिंदी या तमिल बोलूं, इसमें आपको क्या दिक्कत। यूपी बिहार समेत 3 राज्यों में 22 जगहों पर एनआईए की रेड, अवैध हथियार और गोला बारूद तस्करी से जुड़े 4 आरोपी अरेस्ट, पकड़ा गया रवि रंजन आर्म्स एक्ट में बेल पर था। राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा बोले किससे मिलना है और किससे नहीं है ये रूस तय करता है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वीजा नियमों में सख्ती के दिए आदेश। H-1B वीजा सोशल मीडिया अकाउंट के जांच के बाद मिलेगा। 15 दिसंबर से लागू होगा नया नियम, भारतीयों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर। भारत में जहां बुलाएंगे वहां गीता पाठ करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बोले हम देशद्रोही थोड़े हैं, सनातन के काम करने वाले हैं, पश्चिम बंगाल भी हमारा है। शादी की उम्र न होने पर भी साथ रह सकते हैं कपल। लिव इन रिलेशनशिप पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, कहा भारतीय कानूनों के तहत लिव इन ना तो अवैध है और ना ही अपराध है। पाकिस्तान में तीनों सेनाओं के चीफ बने असीम मुनीर। पीएम शहबाज ने सिफारिश की थी। एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद को भी 2 साल का एक्सटेंशन मिला। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दी मंजूरी। एमपी की राजधानी भोपाल में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, पहले 7 दिन में फ्री कर सकेंगे सफर। 3 महीने तक टिकट पर 75%, 50% और 25% की छूट दी जाएगी। इंदौर मॉडल पर होगा टिकट सिस्टम, 20 से 80 रुपए तक होगा किराया। 2026 में सीएम नहीं बन पाएगी ममता बनर्जी। टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद हुमायूं कबीर ने दी धमकी, कहा मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं, 2026 में वह मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। छत्तीसगढ़ की 10 ट्रेनें कैंसिल, यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। आज से 8 दिसंबर तक नहीं चलेगी पैसेंजर ट्रेनें। रायपुर रेल मंडल में होगा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम। पाकिस्तानी युवक ने उत्तराखंड की जमीन पर किया दावा, वीडियो जारी कर बोला कालसी क्षेत्र में दादा की जमीन 3 साल पहले जम्मू के व्यक्ति ने फर्जी तरीके से खरीदी। अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत को जिंदा जलाने की हुई कोशिश। महेश दास बोले आधी रात कमरे की जाली काटकर अज्ञात लोगों ने ज्वलनशील पदार्थ फेंका और भाग गए। परिवारों ने बहुत कुछ झेला। म्यूजिशियन पलाश मुछाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी टलने पर पहली बार बोली बहन पलक, हालतों पर किया खुलासा। उत्तराखंड के देहरादून में ड्रोन से कूड़े की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। नदी नालों में वेस्ट डालने वालों पर रहेगी पैनी नजर, तुरंत एक्शन लेगी कंट्रोल रूम में बैठी टीम। 126 पासबुक, 170 एटीएम और 45 आधार कार्ड। यूपी एसटीएफ ने नोएडा में 100 करोड़ रुपए के फर्जी होम लोन घोटाले का किया भंडाफोड़, 8 आरोपी किए गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के अफसरों की कथित ऑडियो को लेकर एसएडी प्रमुख सुखबीर बादल का बड़ा दावा, बोले एसएसपी ने डीएसपीएस को कहा जो भी धक्का मुक्की करनी गांव घरों में करो। शुष्क मौसम के बीच जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी, माइनस में पहुंचा पारा। नदी झरने जमने से जनजीवन हुआ प्रभावित। लेह में 8 दिसंबर से बंद रहेगी स्कूल। भारत के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा ने मात्र 3 साल 7 महीने और 20 दिन की उम्र में रचा इतिहास। फिडे रेटिंग हासिल कर दुनिया के सबसे कम उम्र के रेटेड चेस खिलाड़ी बने। इतनी सी उम्र में नहीं खेले थे आनंद, कार्लसन और गुकेश। हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार चौधरी ने नाराजगी की अटकलों पर लगाया विराम, बोले सीएम ने प्रभात चंद की ताजपोशी, उनके प्रस्ताव पर की ओबीसी कमीशन का चेयरमैन बनाया।
हम दुनिया में शांति ला रहे रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की कोशिशों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की पीठ थपथपाई। बॉलीवुड की सबसे फेवरेट फिल्मों में से एक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 30 साल हुए पूरे। इस मौके पर शाहरुख खान काजोल ने लंदन में अपने सिग्नेचर स्टाइल वाले स्टेचू को किया अनवील। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे चांदी के दाम। IBJ के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 2400 रुपए बढ़कर 1,79,000 रुपए हो गई। वहीं 10 ग्राम सोना 733 रुपए महंगा होकर 1,28,578 रुपए पर पहुंच गया। RBI ने 0.25% घटी रेपो रेट। वित्त वर्ष 26 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाया और महंगाई का अनुमान घटाया। इंडिगो के 54% यात्री लेट। लतीफी और स्टाफ बिहेवियर से परेशान। एक साल में 63% बड़ी शिकायतें। पायलट क्रू की कमी से नवंबर में 1232 फ्लाइट हुई कैंसिल। RBI ने बैंकों व NBFC को 2 टूक कहा। ग्राहकों को सबसे ऊपर रखे, शिकायतों में कमी के लिए चलेगी मुहिम। रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन टाटा का निधन। स्विट्जरलैंड में जन्मी, 1953 में भारत घूमने आई। नवल टाटा से शादी और लेक्मे को ब्रांड बनाया। मेटा के ड्रीम प्रोजेक्ट के बजट पर होगी बड़ी कटौती। CEO मार्क जुकरबर्ग ने लिया अहम फैसला। भारत में लॉन्च हुआ Redmi 15C। कीमत 12,499 रुपए से शुरू। बजट स्मार्टफोन में AI फीचर्स के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा, पावरफुल 6000 mAh बैटरी और 8 GB रैम मिलेगी। Realme P4X 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। 7000 mAh बैटरी के साथ मिलेगा 45 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। कीमत 15,499 रुपए से शुरू। स्मार्ट वॉच 5 भी लॉन्च। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज के बाद रोहित शर्मा T20 में करेंगे वापसी। भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रोहित ने घरेलू T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट स्टेज में खेलने की इच्छा जताई है। पाकिस्तान जीतेगा T20 वर्ल्ड कप। फकर जमान बोले, समय के साथ मैंने अपना खेल बदला। इंटरनेशनल लीग मेरे लिए खास। मोहम्मद शमी का फिर गेंदबाजी में कहर। मात्र 13 रन देकर झटके 4 विकेट। बंगाल ने दर्ज की जीत। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी के विस्फोटक पारी। फिर भी अर्जुन तेंदुलकर ने मारी बाजी। गोवा ने बिहार के खिलाफ 1 गेंद रहते जीता रोमांचक मुकाबला। फर्ग्यूसन T20 वर्ल्ड कप को लेकर उत्साहित, कहा हम जीत सकते हैं। डेजर्ट वाइपर्स के कप्तान में IL T20 खिताब की उम्मीद जताई। रोमेन पोवेल ने बताया अपनी पावर हिटिंग का सीक्रेट। कहा कड़ी मेहनत से खुद पर भरोसा बढ़ता है। KKR ने भरोसा दिखाया, अब मेरी बारी। डुमिनी ने अफ्रीका की सफलता का श्रेय लीडरशिप को दिया। पूर्व ऑलराउंडर ने कहा मजबूत लीडरशिप सफलता की बड़ी वजह। बाउमम ने सही दिशा दी। हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर को खेलने से रोका। स्टेट चैंपियनशिप में खेलने पहुंची तो आयोजक बोले आप क्वालिफाई नहीं। इंटरनेशनल रेसलर है निर्मल बुरा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से झारखंड, हरियाणा समेत कई राज्यों में बड़ी ठिठुरन। रांची समेत 11 जिलों में शीतलहर की संभावना। ठंड से जनजीवन हुआ प्रभावित। बिहार में आज से पछुआ हवा बढ़ाएगी ठंड। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक आएगी गिरावट। सुबह शाम बढ़ेगी ठिठुरन। भागलपुर रहा सबसे ठंडा। पंजाब के 8 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। कोहरा भी पड़ेगा। फरीदकोट रहा सबसे ठंडा। सेहत विभाग ने जारी की ठंड से बचने की एडवाइजरी। हिमाचल के मैदानी इलाकों में छाया घना कोहरा। 50 मीटर तक विजिबिलिटी गिरी। ऊंचे इलाकों में बारिश, बर्फबारी के आसार। 28 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा तापमान। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड। सरगुजा में 6.9 डिग्री और रायपुर में 13 डिग्री पर पहुंचा तापमान। अलाव का सहारा ले रहे लोग हाई अलर्ट पर निगम। यूपी में 4 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा। कानपुर रात सबसे ठंडा। उत्तराखंड में आज से बर्फबारी का अलर्ट। फिर पड़ेगी जबरदस्त ठंड। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। 3 जिलों में दिखेगा असर। मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड। कुछ जगहों पर हुई बूंदाबांदी। हरियाणा में सर्दी का डबल अटैक। दिन का तापमान गिरा, रातें भी और ठंडी हुई। सामान्य से 3.5 डिग्री नीचे आया न्यूनतम पारा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। लंदन में लगा DDLJ के राज सिमरन का स्टेचू। फिल्म को मिला हैरी पॉटर जैसे ग्लोबल आइकॉन के बीच स्थान। शाहरुख बोले यह अविश्वसनीय पल है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की धुआंधार ओपनिंग रिलीज होते ही तोड़े 1 दर्जन से ज्यादा रिकॉर्ड। बठिंडा कोर्ट में कंगना रनौत की पेशी टली। वकील बोला सांसद लोकसभा सेशन में व्यस्त बुजुर्ग महिला पर की थी विवादित टिप्पणी। बहन की शादी में थिर के बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन। ग्वालियर में हल्दी से लेकर फेरे तक भाई ने निभाई हर रस्म। परिवार के साथ किया डांस।
पूरी इंडस्ट्री मगरमच्छों से भरी है। भूषण कुमार से तलाक की खबरों और बॉलीवुड पर फूटा दिव्या घोषला कुमार का गुस्सा। बच्चों को मेरे स्टारडम का अंदाजा नहीं था, माधुरी दीक्षित ने बताया बेटों का रिएक्शन। बोली पहली बार पेपराजी को देख कंफ्यूज हो गए थे। गली बॉय मिर्जापुर के बाद विजय वर्मा की चमकी किस्मत। एक्टिंग की वजह से घर से निकाले गए, कभी अकाउंट में सिर्फ 18 रुपए थे। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर प्यारी मरीम का निधन। जुड़वा बच्चों को जन्म देने के कुछ समय बाद दुनिया को कहा अलविदा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग के 14,967 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 11 दिसंबर तक करें अप्लाई। बिहार में 935 पदों पर भर्ती के लिए दोबारा शुरू हुए आवेदन। एज लिमिट 37 साल, फीस 100 रुपए। सीबीएसई में 124 नॉन टीचिंग पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 35 साल, बिना इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। मेट्रो रेलवे में अप्रेंटिस के 128 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 23 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन, फीस 100 रुपए। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन शुरू। 27 दिसंबर तक जमा करे फॉर्म। सरकार ने पूरा शेड्यूल और गाइडलाइंस की जारी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। लाभ और मुनाफे से आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। लंबे समय के निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। आस पड़ोस में किसी विवाद से दूर रहने का प्रयास करें। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन सुखद और लाभदायक रहेगा। जीवन साथी कुछ अच्छा सरप्राइज दे सकता है। कारोबार में जोखिम लेने से बचें। पारिवारिक विवाद समाप्त होकर वातावरण मधुर बनेगा। शाम को दोस्तों के साथ पार्टी या आनंद के पल बिता सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता होगी। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन विरोधियों और शत्रुओं से सतर्क रहना आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में सुख मिलेगा। मित्रों के साथ घूमने फिरने का योग बनेगा और दिन के दूसरे भाग में धार्मिक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कन्या राशि के लोगों को आज भाग्य और मेहनत दोनों लाभ दिलाएंगे। किसी समस्या का समाधान मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। काम और व्यापार में ईमानदारी से किया गया प्रयास सफलता लाएगा। जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिलेगा जो भविष्य में लाभ देगा। वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। काम में सुकून और सफलता मिलेगी। कोई लंबी समय से पूरी न हो सकी इच्छा आज पूरी हो सकती है। ससुराल पक्ष में सम्मान और लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में आज का प्रयास सफल होगा, हालांकि कुछ अनचाहे खर्च भी सामने आएंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि S-400 किस देश का एयर डिफेंस सिस्टम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।